पार्षदों ने घेरा बनाकर निकाला ईओ को बाहर, हाथापाई तक की आई नौबत। नगरपालिका की प्रथम बैठक में हंगामा। रतनगढ़ से हिंद 24 के लिए नवरत्न वर्मा की रिपोर्ट। नगरपालिका साधारण सभा की प्रथम बैठक शुरू होने से पहले ही हंगामे की बैंड चढ़ गई। हंगामे के साथ ही बैठक को समाप्त कर दिया गया। वहीं बैठक में हंगामा इतना तेज हुआ कि ईओ के साथ विपक्ष के पार्षदों द्वारा हाथापाई की भी नौबत आ गई। इस हंगामे की खास बात यह रही कि सत्ता पक्ष कांग्रेस के पार्षदों सहित विपक्ष के भाजपा के पार्षदों ने जमकर पालिका पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। बैठक में विधायक अभिनेश महर्षि भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि स्थानीय नगरपालिका मंडल की साधारण सभा की प्रथम बैठक बुलाई गई, जिसमें विधायक अभिनेश महर्षि, नगर पालिका चेयरमैन अर्चना सारस्वत एवं पालिका ईओ सहदेव दान सहित पक्ष व विपक्ष के पार्षद मौजूद थे। बैठक शुरू होने के साथ ही पालिका ईओ ने बैठक शुरुआत की घोषणा की। इसके साथ ही पार्षदों ने पिछली प्रोसीडिंग के बारे में जानकारी देने की बात को लेकर नगर पालिका द्वारा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बात करते हुए नगर पालिका ईओ व पालिका अध्यक्ष को जवाब देने की मांग की। नगर पालिका प्रतिपक्ष के नेता लालचंद प्रजापत व सत्ता पक्ष के कांग्रेस पार्षद राजेंद्र बबेरवाल, सहव्रत सदस्य रामवीर रायका, अब्बास गोरी सहित कई पार्षदों ने विभिन्न मुद्दों की गणना करते हुए उनमें भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद प्रतिपक्ष नेता लालचंद सहित अन्य पार्षदों व ईओ के बीच हाथापाई के हालात बन गए, जिस पर पालिका पार्षदों ने ईओ को घेरा बनाकर बचाव करते हुए मीटिंग हॉल से बाहर निकाला। विधायक अभिनेश महर्षि ने इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि बैठक को शुरू होने से पहले ही हंगामा होना गलत है। कोई भी पार्षद अपनी बात को तरीके से रखे ताकि उसका समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार तो नगर पालिका में चल ही रहा है, इसके अलावा सफाई व्यवस्था भी चौपट हो चुकी है। इस बारे में मैंने उच्चाधिकारी को भी कई बार अवगत कराया है। हमारी मांग थी कि नगरपालिका के अंदर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा है कि आम जनता के काम हो, गरीब लोगों के काम हो। नगरपालिका केवल और केवल अपने लोगों के घर बनने का काम कर रही है। चाहे वो जड़िया देवी के मुद्दे की बात हो, चाहे संगम चौराहे की बात हो। संगम चौराहा ठेकेदार के 3 साल की गारंटी पे नगरपालिका उसे किसी को गोद देने का प्लान बना रही है। जड़िया देवी के मुद्दे पे ईओ साहब बात सुनने की नहीं कर रहे हैं। जनता के जब हित की बात आती है, जहाँ पे भ्रष्टाचार की बात होती है, कोई व्यक्ति बोलता तो उस पर तो नगरपालिका मुकदमा दर्ज करवा देती है। और जब नगरपालिका की बात आ रही हो तो जड़िया देवी के मुद्दे पे ईओ साहब और नगरपालिका चेयरमैन साहब खामोश हैं। इस पे शायद इनकी चुप्पी भ्रष्टाचार को दर्शा रही है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। रतनगढ़ नगरपालिका में मनमानी पूर्वक सारे काम हो रहे हैं। मैं बार बार डायरेक्टर महोदय, स्वायत्त शासन विभाग के और मंत्री जी और सब लोगों को, कलेक्टर साहब सहित सब लोगों को बार बार गुहार कर चुका कि शहर के अंदर सफाई व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा रहता है। डेंगू भयंकर फैल रहा है। डेंगू के लिए जो यहाँ पर मशीन्स हैं, फॉगिंग मशीन्स हैं, उनको नगरपालिका ने ठीक नहीं करवाई। नगरपालिका बार बार कहती रही हमारे पास में फॉगिंग मशीन्स ठीक नहीं है। उसका परिणाम ये हुआ कि डेंगू भयंकर फैल गया और यहाँ पर काफी सारे मरीज इसकी चपेट में आ गए। इसके अलावा कांग्रेस के पार्षद भ्रष्टाचार के जो आरोप लगा रहे हैं, आपने देखा है इस बार? वो मैं देख रहा था, वो आरोप सारे के सारे लगा रहे थे। भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, बाकी भी लगे। और देखिए, ये बात सत्य है कि जो एजेंडा में बिंदु लिए गए हैं वो पार्षद सारे कह रहे हैं कि हमारे से न तो कोई चर्चा की कि भाई एजेंडा में क्या बात होनी चाहिए।
ये मन मर्जी से काम करना चाहते हैं और कांग्रेस के पार्षद ही सारे के सारे आरोप लगा रहे थे, मैं तो सुन रहा था। उसके अंदर उनकी बात को सुनना चाहिए। पहले एजेंडे से पहले भी अब ऐसे एजेंडे में ऐसे काम जरूरी नहीं थे जो ये सारे काम छोड़ करके सफाई व्यवस्था के हैं, अन्य काम छोड़ करके अवैध निर्माण चल रहे थे, उसके ऊपर भी बहुत हुआ, बहुत हंगामा हुआ। अब शहर के अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है, मैं तो आया था, आज मुझे बुलाया गया था, मैं मीटिंग के अंदर आया और आज पहली मीटिंग के अंदर जब ये देखा इस तरह का तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। होता ये है कि विपक्ष तो चलो जनता की आवाज को उठाने के लिए, लेकिन यहाँ तो सत्ता पक्ष भी जो है वो पूरी तरह से, मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष के भी मोर देन 60-70% लोग जो है वो खिलाफ थे इस बात के कि इस एजेंडा पे बात करने से पहले बाकी मुद्दों के ऊपर बात दिए, जो जनहित के मुद्दे उनके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन सुनवाई हुई नहीं और आनंद फानन के अंदर मीटिंग बिना कंप्लीट किए ही मीटिंग को समाप्त करके और यहां से चले गए, जो दुर्भाग्यपूर्ण। सर, प्रतिपक्ष नेता सहित कांग्रेस नेताओं ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी इसमें? देखिए, जनता की आवाज को उठाने का काम विपक्ष करता है, जो बखूबी करता आया है। और जहां जहां भी इस तरह की बातें हैं हमारे पास में सूचना पहुंचती है। मेरे पास में भी आज भी एक पत्र मिला है और बाकी भी मिलते रहते हैं। जो भी पत्र मिलता है, विधायक का दायित्व ये होता है कि वो जहां हमें मिलता है मौका, पटल मिलता है विधानसभा का है, तो उसके अंदर भी इस मुद्दे को उठाएंगे। पहले भी मैंने इस बात की है और बाकी जगह भी जहां जहां होना चाहिए वहां पर इन मुद्दों को पहुंचाएंगे। सर, विधानसभा क्षेत्र पर भी कोई आंदोलन या इसके खिलाफ, नगर पालिका के खिलाफ कोई? बिल्कुल, हमने पिछले दिनों जब यहाँ पर एसडीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिया था तो उसके अंदर ये